कर्मा बाई अपनी बिटिया को छोटे से गोपाल जी दे करके गए और कह के गए, लाली बिना भोग लगाए कछु पइयो मत। कर्मा बाई बोली, अच्छा पहले इनका भोग लगाना है फिर हमको कुछ खाना है। बोले हाँ तभी खाना है। पिताजी तो तीर्थ यात्रा पे चले गए। अब पिताजी इसके अलावा कुछ नहीं कह के गए थे कि बेटा सुबह नहाना भी है, सुबह शुद्ध अवस्था में भोजन बनाना है। कर्मा बाई तो सुबह उठी, सीधे बिस्तर से उठ करके दांतुन मुंह में लगाया, दांतुन करते करते चूल्हा जलाया, चूल्हे पर पतीला रख दिया, पतीले में लगा के महाराज और वो तो खिचड़ी बनाने लगी बिना नहाए धोए। और खिचड़ी भी बनाती जा रही है, दांतुन भी करती जा रही है। और कहीं भैया खिचड़ी बनते बनते नहाए आई हो ऐसा भी नहीं, सामने ही बैठी है, एक पात्र में खिचड़ी भरी, उसके ऊपर घी डाला और डाल करके अपने मंदिर में गई, ठाकुर जी का पर्दा खोल करके सामने रख दिया बिना नहाए धोए। और ठाकुर जी से कहने लगी, हमारे पिताजी कह के गए कि भोग लगा के पाना है, अब हमको बहुत जोर की भूख लगी है, गोपाल जी पहले आप खा लो फिर उसके बाद हम खाएंगे। खा लो, बढ़िया बनाई है मैंने। अब पिताजी जैसा तो स्वाद नहीं है मेरे हाथों में, अब जैसा भी अब 3-4 दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको। अब इतनी सरल इतनी सीधी कर्मा बाई थोड़ी देर तो खड़ी रही, ठाकुर जी ने जब नहीं पाया, कर्मा बाई बोली, अच्छा नमक कम रह गया इसलिए नहीं पा रहे हो। तो ठाकुर जी के भोग की थाली में से चाट के देख रही है, वो कहती है, बोले नमक तो बढ़िया है, मिर्ची भी बढ़िया है, तो ठीक ठाक बनाया है, फिर क्यों नहीं खा रहे हो आप। अरे ठाकुर जी आपके चरण पकड़े, हमको आपकी चिंता नहीं है, आपके लिए तो हजारों घर हैं, कहीं भी पालोगे, लेकिन हमारे तो एक ही घर है। और पिताजी कह के गए, जब तक आप पाओगे नहीं तब तक हमको पाना नहीं है, हमको बहुत जोर की भूख लगी है, हमारी भूख मिटाने के लिए खा लो ना। और उसको क्या पता